नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट पाथवेज पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 11 जीवन बदलने वाले उपदेशों के बारे में, जो महाभारत के समय अर्जुन के लिए प्रेरणा बने और आज भी हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता का पहला उपदेश अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया गया, जब वह अपने मित्रों और परिवार के खिलाफ युद्ध करने को लेकर। इस उपदेश से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में ध्यान अपने कर्म पर रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश आज भी हमें जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश अर्जुन को जीवन और मृत्यु के महत्व को समझाने के लिए था। जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के दुख में था, कृष्ण ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। इस उपदेश से कृष्ण ने समझाया कि जीवन में शरीर एक वस्त्र की तरह है जो एक दिन बदल दिया जाता है। आत्मा अमर है और इस सत्य को समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान का पहला कदम है। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है मन का नियंत्रण। अर्जुन अपने भय और संकोच के कारण युद्ध में अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा था। कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को वश में करता है उसका मन उसका मित्र है, लेकिन जो अपने मन को वश नहीं कर पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इस उपदेश से कृष्ण ने समझाया कि मन और विचारों पर नियंत्रण रखना जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है। चौथा उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की स्थिर और अस्थिर चीजों का महत्व समझाने के लिए दिया। जब अर्जुन अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करने को लेकर व्याकुल था, कृष्ण ने कहा, जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। आत्मा अमर है लेकिन शरीर नश्वर है। इस उपदेश से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार के सारे सुख और दुख स्थायी नहीं होते। परिवर्तन जीवन का नियम है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। पांचवा उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और समता का महत्व समझाने के लिए दिया। कृष्ण ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, चाहे वह विद्वान हो या मूर्ख। इस उपदेश से कृष्ण हमें समझाते हैं कि बिना किसी लालच के अपने कर्म करना सबसे श्रेष्ठ योग है। निस्वार्थ कर्म से ही जीवन में शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण का सातवां उपदेश है मोह और इच्छा से मुक्ति पाने का। दुर्योधन के अहंकार और लालच के कारण अर्जुन संकोच में था। कृष्ण ने कहा, मोह से इच्छा होती है और इच्छा से क्रोध का जन्म होता है। जो अपने मोह और इच्छा को त्याग देता है वही शांति पाता है। इस उपदेश से कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि लालच और मोह जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण हैं। आठवां उपदेश कृष्ण ने जीवन के दो पहलुओं, सुख और दुख को स्वीकार करने के लिए दिया। कृष्ण ने कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि कृष्ण को पुकार रही थी। कृष्ण ने कहा, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस उपदेश से कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति और श्रद्धा से हम अपने डर को मिटा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। 10वां उपदेश श्री कृष्ण ने संतुलन का महत्व समझाने के लिए कहा था। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन में संतुलन रखता है वह सफलता पाता है। इस उपदेश से कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाओ और अपना जीवन संतुलित बनाओ। श्री कृष्ण का 11वां उपदेश है कि अपने स्वधर्म का पालन करो। अर्जुन युद्ध के महत्व को नहीं समझ रहा था, तब कृष्ण ने कहा, अपने स्वधर्म का अनुशासन करना पराये धर्म को पूरा करने से बेहतर है। इस उपदेश से कृष्ण ने समझाया कि अपने दायित्व को पूरा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सफल होता है। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के 11 उपदेश जो हमें जीवन में शांति और सफलता का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।